हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में, जो कि काफ़ी समय बाद बन रहा है। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरी जो ये रिंग लाइट थी बहुत टाइम से रखी हुई थी और इस पे ना धूल लगी हुई थी, काफ़ी धूल लगी हुई थी, इस पे से चिपचिपापन आ गया था। और इसकी वजह से ना जो लाइट थी ये भी थोड़ा सा ना फीकी सी लग रही थी, मतलब पूरी तरीके से लाइट पड़ नहीं रही थी अच्छे से। तो मैंने कहा इसे साफ़ कर देती हूँ आज। और क्योंकि यहाँ रसोई में थोड़ा सा ना मेरी लाइट कम है, तो फटाफट से मैं इसको साफ़ कर रही थी। तो जब तक मैंने वो लाइट वगैरह साफ़ की, उसके बाद तब तक खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। और आज सुबह सुबह नाश्ते मेरी शू ने नाश्ता बनाया था, तो उसने पूरा किचन ऐसे ही फैला रखा था। तो मैं पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और खाने में आज सुबह हमने माइक्रोनी खाई थी और अभी भी ऐसे ही कुछ खाने का मन था हल्का फुल्का, क्योंकि दोनों की तबीयत थोड़ा ढीली है। तो मैंने सोचा आज खिचड़ी बना देती हूँ। और गैस ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था मेरा, तो इसको फटाफट से साफ़ किया मैंने। और मैं जब गांव गई थी तो उस टाइम, उससे पहले मैंने एक मनी प्लांट रखा था, जो मनी प्लांट सामने पे दिख रहा है। तो और साथ ही साथ ना पीछे से रिशु की कॉमेडी चल रही थी, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ कर ही रहा था पीछे से। और क्योंकि मैंने उसके फ़ोन में आज पेन ड्राइव लगा रखी थी शादी की, तो वो शादी की कुछ क्लिप्स देख के ना खुद हंस रहा था। और मेरा कैमरा ही सेट नहीं हो रहा था। और बहुत टाइम बाद जब कैमरा पकड़ते हैं या ब्लॉग या वीडियो कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो ऐसा लगता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और अगर डेली डेली बनाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि चल हम कुछ ना कुछ कर ही देंगे, कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। जब कैमरे की आदत कुछ टाइम छूट जाती है तो ऐसे ही हो जाता है, फिर समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो सेम वही हो रहा था मेरे साथ। और यहाँ पे जैसे ही मैंने बंद किया, वैसे मेरा कैमरा भी ऑफ़ नहीं हो रहा था। भाई मेरा फ़ोन ही टच नहीं कर रहा था, शायद मेरे हाथ ना गीले हो गए थे। तो मैं साथ साथ में अपना काम निपटा रही थी और उसके साथ साथ वीडियोस की कुछ क्लिप्स देख रही थी। और आज मैंने सोचा कि खिचड़ी बना लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का खाने का मन है। और मेरा ना आजकल हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। हर जगह मुझे अपने अपने बाल दिखाई देते हैं। और कल मैंने ना काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, जिनको मैंने अभी फ़ोल्ड करना है। ये देखो इतने सारे कपड़े हैं मेरे, जिनको मैंने अभी फ़ोल्ड करना है। और तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ, अभी अभी सो के उठी हूँ जस्ट। तो अभी मैं अनार काट रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ खाने की क्रेविंग सी हो रही थी, भूख लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा इसी को खा लेती हूँ, क्योंकि अभी किचन में कुछ ऐसा है नहीं जो मैं जल्दी से बना लूँ। तो अभी आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हम घूमने गए थे अप्रैल में गए थे, शायद 6-7 अप्रैल को हम गए थे अंडमान। और 13 या 14 को हम आ गए थे वहाँ से, या 12 को आ गए थे वहाँ से। एक हफ्ते ही रुके थे शायद हम वहाँ पे, एक हफ्ते या 5-6 दिन, मतलब 12-13 को आ गए थे हम वापस। और उसके बाद 2-3 दिन हम देहरादून रुके थे, और देहरादून के बाद हम सीधे गाँव चले गए थे। तो जैसे हम गांव गए तो गांव में भी हम रुके थे 18-19 दिन, ऐसे ही हम शायद से गांव में भी रुके हैं। हम 16 को गए थे यहाँ से, और हम आए वहाँ से 2 को या 3 को आए थे, मई में 2-3 मई को आए थे हम वहाँ से। तो उसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी, और वहाँ पे हमारी पूजा थी वहाँ पे घर पे। और मेरे पास गांव के भी ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, मेरे को उनको एडिट करने का भी मन नहीं था। जैसे ही मैं वहाँ से आई और मेरे हस्बैंड 2 दिन बाद चले गए थे, शायद से 4 को हम यहाँ आए थे, 5 को देहरादून रुके और 6 को ड्यूटी चले गए थे। तो उसके बाद से जब से हम अंडमान से आए हैं तब से मेरे ब्लॉग नहीं बने हैं। और बीच में भी मेरे ब्लॉग बने थे, गांव में मैंने बनाए थे जब मैं इधर उधर काम के लिए गई थी और घर पे भी गई थी। तो ये होता है कि गांव में ब्लॉग्स बन जाते हैं। तो मैंने बना लिए थे, कुछ बहुत मैंने बना लिए थे, पर मैंने एडिट नहीं किए थे, क्योंकि मुझे उसके बाद एडिट करने का टाइम ही नहीं लगा था उन ब्लॉग्स को, कि कब एडिट करूँ कब डालूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जैसे ही मेरे हस्बैंड गए, 6 को वो गए, और बस मेरे बाल थोड़ा ऐसे हो रखे हैं। तो
6 को गए थे वो, ये मैंने कटवाए थे और ऐसे झिंगरा निकल रहा है बार बार। तो 6 को वो गए थे, उसके बाद मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल गई थी मैं ऐसे ही। और तो डॉक्टर्स वीकनेस थी बॉडी में बहुत ज़्यादा, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था मेरे को। तो उसकी वजह से मेरा जो बीपी था बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और बीपी डाउन होता है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं शायद से 5 से 6 दिन एडमिट रही थी। और उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई वैसे मैं गांव चली गई थी अपने, मतलब मायके वाले गांव में। और उसके बाद 1 महीना उधर रुकी, तो वहाँ पे भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत में अब थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। और उस बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, फ़ोन से भी थोड़ा सा हट के रही। तो क्योंकि मेरे को फ़ोन को देख के भी इरिटेशन हो रही थी, इरिटेट हो जाती थी मैं जैसे थोड़ी देर देखती थी। और जैसे ब्लॉग्स वगैरह भी कुछ पड़े हुए हैं एडिट करके, तो वो भी मैंने ऐसे ही डाल रखे थे, वो भी मैंने डाल नहीं पाई थी मैं। अंडमान तक के ब्लॉग मैंने डाले नहीं थे, वहाँ के भी 1-2 ब्लॉग ऐसे ही पड़े हुए हैं, आने का भी और एक वहाँ का भी था जब हम राधानगर बीच पे गए थे, तो वहाँ का भी एक ब्लॉग छूटा हुआ है, वो भी मैंने डाला नहीं था। तो क्योंकि मेरे को एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद गांव चली गई मायके, 1 महीना वहाँ, 1 महीना शायद से रुक गई थी मैं वहाँ पे। और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन थी कि मेरा मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कंटिन्यू किया जाए थोड़ा बहुत। तो बस यही था। और लाइफ में अप डाउन तो चलते रहते हैं। आज मैं बीमार हूँ, कल कोई दूसरा हो जाएगा। आज मेरे पास सुख है, कल किसी दूसरे के पास होगा। तो ये सारी चीज़ें चलता रहता है दोस्तों। तो अभी मैंने सुबह सोचा कि मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है इधर, तो उसमें जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। आउटिंग तो मेरे से होता नहीं है अभी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा सही हुई नहीं है। तो अगर मौका मिलेगा तो हम बाहर भी जाएंगे और बाहर का भी दिखाएंगे आपको, बट जितना हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी। तो बस अभी ऐसी है, मेडिसिन चल रही है और जल्दी ही रिकवर हो जाएगा सब कुछ जो भी है। तो बस इतना ही था। अभी शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा भूख लग रही है, तो साथ में मैंने इतना काम कर दिया। जो कि मैंने अनार इतने सारे रखे हुए थे, पर मेरे को ना मन नहीं करता इनको खाने का, क्योंकि अनार तो अच्छे लगते हैं पर इनको छीलने में जो कष्ट होता है ना, बड़ा दुखदायी होता है। एक एक दाने निकालने पड़ते हैं इससे। तो अभी आज तो इतना ही है फ़िलहाल, इस ब्लॉग में इतना ही रखती हूँ। अगर बाहर जाऊँगी तो थोड़ा सा और ब्लॉग आगे करूँगी, नहीं तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। कल से नया एक अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे लोग मिले थे बीच में, मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरे को बहुत सारे लोग मिले थे बीच में जब मैं गाँव भी गई थी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ब्लॉग नहीं बना रही है, क्यों छोड़ा करके ब्लॉगिंग करना। तो मैंने छोड़ा नहीं है, मेरी कुछ पर्सनल कंडीशन थी जिनसे मैं जूझ रही थी। तो अभी ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी इसको आगे भी, क्योंकि लाइफ की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरे पास। मैं पुराने ब्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इतना ही था अभी आज के ब्लॉग में, यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।